अगर आप अपने घर के कामों को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ये रूल ज़रूर फॉलो करें कि पूरे घर की क्लीनिंग एक दिन में ही करने की बिल्कुल बिना सोचें। पूरे घर में से 1 या 2 कोने आपने निकाल लेने हैं कि मुझे आज यहाँ से क्लीनिंग करनी है, और सिर्फ उतना ही करें, क्योंकि इससे ना तो आपको ज़्यादा थकावट होगी और आपका काम भी हो जाएगा, और बाकी जो अदर आपके काम हैं, आप उनके लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो आज मैंने सोचा था कि जो मेरी किचन है उसमें जो ओपन सेल्फ है ना, इनमें बहुत ज़्यादा देखिए डस्ट हो जाता है, मैंने आपको दिखाया भी, बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो पूरे किचन को अगर मैं एक ही दिन में क्लीन करने की सोचूंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी काम हो जाते हैं। तो सिर्फ जो आज ओपन सेल्फ थी, मैंने सोचा कि इनकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो जो कंटेनर रख रखे थे उनको भी मैंने साथ साथ ही यहाँ पे देखिए वाइप कर दिया, क्लीन कर दिया, क्योंकि जो ओपन सेल्फ में डब्बे रखे होते हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके और रख दिया। कोई भी काम है अगर उसका बर्डन ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो काम ना ही तो करने का मन होता है, और फिर भी हम जैसे तैसे काम को कर भी लेते हैं तो फिर वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से आपने ना बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके काम करना है। ये देखिए मेरा एक यहाँ पे साइड में जो मेरी चिमनी है उसके पास में 2 ओपन सेल्फ यहाँ पे भी हैं। तो इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये पता नहीं क्या गिरा हुआ था, तो ये उतर नहीं रहा था कपड़े से। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोने का स्क्रबर होता है वो उसको यूज़ करके और इसको अच्छे से यहाँ से रिमूव कर दिया, और फिर यहाँ पे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। तो भाई मैं हूँ चाय लवर, चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने एक छोटा सा कोना चाय के नाम से सजाया है अपनी किचन में। किचन में सिर्फ मुझे जो ओपन सेल्फ थे उनको ही आज क्लीन करना था। फिर मैं अपनी लॉबी में आ गई और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि इसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो मैंने यहाँ की क्लीनिंग भी फिर हैंड टू हैंड कर दी। मुझे लगता है कि घर का काम करना, एक हाउसवाइफ होना भी छोटी बात नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो बड़े गर्व से बोला कीजिए कि मैं हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि ये वो ज़िम्मेवारी है, आप इसको नौकरी भी बोल सकते हो। वो नौकरी है या वो ज़िम्मेवारी है जो हर कोई नहीं निभा सकता। ईंट से ईंट जोड़कर मकान बनाना एक मर्द का काम होता है, ये सच्चाई है। लेकिन उसके साथ-साथ में ये भी सच है कि उसको प्यार से सजाना और उसको घर बनाना एक औरत का काम होता है। तो अब आपके हाथ में है, आपको मकान तो आपके हस्बैंड ने बना के दे दिया होगा, लेकिन उसको घर कैसे बनाना है वो एक औरत का काम है। तो चलिए अब वापस अपनी क्लीनिंग की तरफ आते हैं, और यहाँ पे देखिए जो भी डेकोरेटिव पीस थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन करके और रख दिया है, क्योंकि ओपन सेल्फ जहाँ पे भी है ना घर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं इनको देखिए 2-3 दिन के अंदर एक बार क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और ये जो टी लाइट होल्डर ही बोलते हैं शायद इसको, मेरा भाई एयरफोर्स में है तो वो लेके आया था मेरे लिए आइकिया से, बेंगलोर से। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये, और इसका ना लुक बहुत अच्छा है। आप इसको कहीं पे भी अगर एज ए डेकोर पीस भी रखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में देखिए जो आपने कपड़ा यूज किया है ना, उसको इस तरीके से वॉश कर लें। नहीं तो अगर आप लगातार साफ करते रहेंगे तो वो गीला होगा, तब तक तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में वो जो धब्बे पड़ जाते हैं ना, वो सूखने के बाद में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाकी और भी चीज़ें हैं बची हुई हैं, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक इस तरीके का जो डस्टर आता है ना क्लीनिंग के लिए, वो आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से निकाल के और वॉश भी कर सकते हो, मतलब वॉशेबल है ये। इससे मैं क्या करती हूँ देखिए, जो ऊपर हाथ नहीं जाता, जो थोड़ा सा ऊंचा मैंने सीनरी लगाई हुई है, पेंटिंग आप इनको बोल सकते हो, तो इससे ना बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाती हैं। देखिए कुछ टाइम के बाद में इनके ऊपर बहुत धूल जम जाती है, तो इस तरीके से ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती। ये मेरी ट्रेडमिल है और इसको भी मैंने अपनी लॉबी में ही रख रखा है, तो सोचा कि इसको भी आज क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि हम इसको यूज़ तो करते हैं लेकिन इन चीज़ों की सफाई की तरफ हमारा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता।
तो ये ओपन में रखी हुई है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से वाइप कर दिया है और नीचे जो इसका ये एरिया है इसको मैं इस तरीके की ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे जो भी धूल है वो हट जाती है। ये एक मेरा आर्टिफ़िशियल प्लांट है जो मैंने यहाँ पे रख रखा है साइड में ही। तो इसको भी मैं इस डस्टर की हेल्प से ही क्लीन कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। ये देखिए एकदम से सारे जो भी इसके लीव्स हैं वो क्लीन हो चुके हैं। ये है हमारा एंट्रेंस और आज मुझे इसको भी थोड़ा-सा इसका लुक चेंज करना था। और जो ये मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था धूल में। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए वॉशरूम में रख दिया है। आप हाथ के हाथ अगर इसको वॉशरूम में डाल देंगे तो आपको सुबह याद रहेगा इसको क्लीन करना। यहाँ पे देखिए जो एंट्रेंस पे टेबल है इसको मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी इसके ऊपर भी। और फिर देखिए ये मेरे पास में एक चुन्नी पड़ी हुई थी पुरानी, जिसकी लेंथ मतलब बहुत कम थी, चौड़ाई बहुत कम थी, लंबाई तो ठीक-ठाक थी। तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और जो कपड़ा था उसको मैंने वॉश कर दिया। तो ये देखिए फाइनल लुक मेरे एंट्रेंस एरिया का था। तो सारा काम मैंने यहाँ पे फ़िनिश कर लिया है और अब मैं आई हूँ अपनी बेटी के पास में, जो कि मेरी बेटी नहीं मेरा सुकून है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।